जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में पेज कैसे बनाते हैं। जो आपके कॉपियों के पेज रहते हैं उसकी डिजाइन कैसे की जाती है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, बिना समय गवाए सीधे चलते हैं पेज बनाने के ऊपर कि एमएस वर्ड में। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा पेज बनाने से? कहीं ये आपको काम नहीं आएगा पेज बनाना, लेकिन इससे आप सीखेंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कैसे लाइनों को लाया जाता है, कैसे शेप्स को लाया जाता है, कैसे टेबल को बढ़ाया जाता है। कुछ बातें इसमें सीखेंगे। बाकी बहुत सारी डिजाइन हम बनाएंगे, फॉर्मेट्स बनाएंगे, एडमिशन फॉर्म बनाएंगे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट सभी बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे आसान रहता है पेज बनाना एमएस वर्ड के अंदर, तो वो आज हम इस वीडियो में सीख लेंगे। तो सबसे पहले विंडो आर दबा के विनवर्ड टाइप करना है, और जैसे ही विनवर्ड टाइप करोगे आप एमएस वर्ड खुल जाएगा। कभी कभी क्या रहता है कि एमएस वर्ड आपको ऐसा दिखाई देता है, इस कंडीशन में क्या रहता है, इसका रिबिन बार जो टेप बार रहता है होम इंसर्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ये जैसे इस पे अपन ने क्लिक करा तो इसको बोला जाता है रिबिन बार। ये कभी कभी ऐसा दिखता नहीं है ना, बहुत सारी चीज रहती है। कभी कभी ये जो आइट साइड आपको स्केल जैसा दिख रहा है ऊपर और इस साइड में, ये भी कभी कभी नहीं दिखता है। ये क्यों नहीं दिखता है? यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये भी नहीं दिखता है। कभी ऐसी कंडीशन फंस जाए तो सबसे पहले तो कंट्रोल F1 दबा के परमानेंट ले आओ, और अपने को स्केल, इसको रूलर बार बोलते हैं, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी लिखना चालू करेंगे वो इस चीज से लिखाना चालू होगा, इधर इस चीज तक खत्म हो जाएगा। यहाँ से लिखाना चालू होगा क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर है और यहाँ से ब्लिंक होना है। नीचे ऐसे करेंगे, और नीचे भी चेक कर सकते हैं इसको कि नीचे पेज का आखिरी यहाँ तक है और यहीं तक ही लिख सकते हैं। किसी किसी पेज में यहाँ तक रहता है, ऊपर किसी पेज में ब्लिंक की यहाँ से होता है, ऊपर जगह छूट जाती है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे तो पेज से संबंध पूरे काम पेज लेआउट पे होंगे। और पेज लेआउट पे मार्जिन को सबसे पहले कर लो नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या रहता है कि 2.54 सेंटीमीटर की जगह लेफ्ट साइड छूट जाएगी, इतनी ऊपर छूट जाएगी, नीचे और राइट साइड। उसके बाद नेरो है, इसका मतलब क्या रहता है 1.27, मतलब आधी आधे इंच मान लो। आधे इंच जगह छोड़नी हो तो नेरो करो, 1 इंच जगह छोड़नी हो तो नॉर्मल करो, ज्यादा ही जगह छोड़नी हो आइट साइड ऊपर नीचे तो इसमें व्हाइट पे कर दो। अपने हिसाब से पहले पता चल जाता है फॉर्मेट बनाने से पहले कितनी जगह आइट साइड छोड़नी है। आपने क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा कि कितनी साइड आइट साइड जगह छूट जाती है ना। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल कर लो। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि दो तरह के पेज रहते हैं, खड़ा पेज भी रहता है, एक आड़ा पेज भी रहता है। आड़े पेज को बोलते हैं लैंडस्केप और खड़े पेज को बोलेंगे पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लो। साइज पे सभी तरह के यहाँ पे साइज मिलेंगे। अपना फोटोकॉपी वाला पेपर का साइज रहता है A4, है ना, A4, उसको A4 साइज का पेज बोलते हैं। ऐसा जब हो जाए आपको 2 बार एंटर करना है। अगर ये ब्लिंक ऊपर हो रहा है तो किसी किसी कंप्यूटर में नहीं होता, यहीं पे रहता है, तो डायरेक्ट करना है। होम पे जाके साइज अगर पहले बढ़ाना चाहो तो पहले बढ़ा सकते हो, या फिर डायरेक्ट इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ टेबल का ऑप्शन आता है, एक टेबल का डब्बा ले लो, सिर्फ 1 कॉलम और 1 रो। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसका थोड़ा साइज बढ़ाना है तो होम पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पेस का। ये पैराग्राफ में स्पेस का ऑप्शन आता है यहाँ पे। इस पे क्लिक करने के बाद 1.5 करना है तो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाएगी। फिर इसको यहाँ पे इस पे लाने के बाद ऐसा माउस का कर्सर हो जाए, जब इसको बाहर निकालना है सेम इधर से भी यही करना है कि यहाँ पे आपको माउस लेके आना और इसको बाहर निकालना है। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये बस टेबल को ही हम बढ़ाएंगे, और बीच में यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप कीबोर्ड से टेप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये लाइनें अपने आप ही ज्यादा होती जाएगी। और पेज का विशेष ध्यान रखना है, अगर एक पेज खत्म होता है तो इसमें दूसरा पेज अपने आप आ जाता है। यहाँ पे देखो पेज खत्म हो गया, मैं ज्यादा नहीं कर सकता, अगर ज्यादा हो जाता है तो कंट्रोल Z दबा के वापस आ सकते हैं। अब क्या करना, ऊपर लाइन देखी होगी आपने, है ना, इंसर्ट पे जाके शेप्स पे जाके यहाँ एक लाइन वाला ऑप्शन देता है। इसको अगर डायरेक्ट यहाँ दबा के लेफ्ट क्लिक दबा के खींचेंगे तो लाइन ऊपर नीचे भी हो सकती है। इस कंडीशन से बचने के लिए शिफ्ट दबा के रखना कीबोर्ड पे, फिर आपको इसे लाइन को खींचना है, लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। जब लाइन पूरी हो जाए तो लेफ्ट राइट एरो से इनको अरेंज करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शेप आउटलाइन का, इस पर रेड कलर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो लाइन आई है अभी इसका रेड कलर हो जाएगा। कंट्रोल D से डुप्लीकेट हो जाता है। माउस से हाथ लगाए बिना इसको एरो की मदद से ऐसे जमा लेना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके। अब आपने ऐसी लाइन खड़ी भी देखी होगी तो डायरेक्ट वहां से भी ला सकते हो, और कंट्रोल D से होता है डुप्लीकेट, ये वहां पे डुप्लीकेट कर लिया। और यहाँ पे फॉर्मेट पे एक ऑप्शन रहता है रोटेट का, किसी भी चीज को 90 डिग्री रोटेट करना हो तो यहाँ पे क्लिक
कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइन ज्यादा दूर है, इस कंडीशन में माउस से ऐसे इसको पकड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ पे जमा देंगे, पूरी लाइन नहीं जाएगी तो यहाँ पे एक आपको ग्रीन कलर का डॉट मिलेगा, शिफ्ट दबा के रखना है, फिर डॉट पे हल्का सा इसको ड्रैग करना है नीचे, तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। फिर कंट्रोल डी से वहां पे डुप्लीकेट और एरो की से इसको फिर से हम ऐसे जमा लेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल पेज का सेटअप, जिसमें हमने ऊपर भी लाइन दे दी, साइड में भी लाइन दे दी। अब आपने सारे पेजों में देखा होगा कि यहाँ डेट और पेज नंबर भी लिखा रहता है, वो कैसे लिखते हैं? तो वो लिखने के लिए कुछ भी चीज लाना हो आपको, आकृति या शेप, इंसर्ट पे शेप्स वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सभी प्रकार की आपको आकृतियां या डिजाइन मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली मैं ऑप्शन शेप्स लेता हूँ और इसको ऐसे खींच लेता हूँ, है ना। बड़ा छोटा इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप डायरेक्ट ऐसे खींच लो, राइट क्लिक करो, एड टेक्स्ट पे क्लिक कर दो तो यहाँ लिखने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर और एंटर करके यहाँ लिख देता हूँ डेट, और डेट लिखने के बाद मैं ऐसे कुछ इसको कर देता हूँ। लेकिन देखो, अगर मैं इस बॉक्स का साइज छोटा करूँ तो फोंट का साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ये इसका ही होगा। और बीच में मेरे को स्पेस भी हटाना है, क्योंकि जब इसको आप छोटा करोगे तो इसमें दिक्कत आएगी। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, होम पे जाके या ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से रेड कलर कर दोगे तो लाल कलर में ये हो जाएगा। और यहाँ स्पेस वाले सेक्शन पे जाके 1.0 करोगे, थोड़ा सा पास में होगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और रिमूव पे सब तक पैराग्राफ करोगे तो ये दोनों के जो बीच का स्पेस है ये हट जाएगा। ये हटने के बाद फायदा क्या होगा कि इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं रहा। अब हम जब चाहे जब इसको छोटा कर सकते हैं ताकि ये ऊपर जमाने में इसको आसानी रहे। इसकी भी ब्लैक आउटलाइन है, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद सिर्फ शेप को आप उसके डिजाइन, उसका कलर, उसके आउटलाइन का कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं। शेप आउटलाइन पे क्लिक करके रेड कर दो, शेप फिल पे जाके नो फिल कर देंगे तो इसके अंदर का कलर हट जाएगा। अब जैसे माउस से उठा के आप इधर की साइड इसको जमाना चाहोगे तो ये आराम से जम जाएगा। तो इस तरीके से पेज का डिजाइन होता है। पेज कहीं काम में नहीं आया, लेकिन बात यह है कि आप इससे इतनी चीज सीखे कि टेबल भी इंसर्ट कर लोगे, टेबल का साइज भी बड़ा घटा लोगे, दो अगर आप कुछ अक्षर लिखोगे उनका बीच का स्पेस भी हट जाएगा, लाइन कैसे आती है, कैसे आड़ी लाइन हो जाती है, कैसे डुप्लीकेट होता है, ये चीज आप इसमें सीख गए। आगे हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, जिसमें एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इन सब की डिजाइन इसमें करना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।